बहुचर्चित कोटखाई गुड़िया रेप मर्डर मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मामले को लेकर मदर सेवा ट्रस्ट गुड़िया के परिजनों संग अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए जल्द कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी ताकि उन लोगों के चेहरे सामने आए जिनकी इस मामले में संलिप्तता है। ये बात शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मदर सेवा ट्रस्ट के सचिव विकास थापटा ने कही। विकास थापटा ने कहा कि इस वारदात को अंजाम अकेले चिरानी ने नहीं दिया है, बल्कि अन्य की भी संलिप्तता है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 3 जजों की उपस्थिति में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से गुड़िया के परिजनों को ये हिदायत दी गई है कि आपके पास एक और मौका होना चाहिए। आप इस नजदीकी हाईकोर्ट में जाओ जहां पर आप आसानी से अपनी सारी बात रख सकते हैं। विकास थापटा ने कहा कि गुड़िया के परिजनों ने पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताया था कि सीबीआई द्वारा की जा रही इस जांच से वे संतुष्ट नहीं हैं। यहां तक पहले उन्होंने हाईकोर्ट को एक एप्लीकेशन लिखी थी, लेकिन उस पर गौर नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए जितनी मात्रा में लोग झंडे और डंडे लेकर सड़कों पर उतरे थे, उतने लोग अब फिर से गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट को पत्र लिखे ताकि इस मामले पर गौर हो सके। विकास का कहना है कि जब इस मामले में गांधीनगर गुजरात में 5 लोगों के नार्को टेस्ट करवाए थे, तो इस नार्को टेस्ट रिपोर्ट में अन्य की भी इस मामले में संलिप्तता पाई गई थी। उसके बाद भी मामले की जांच में कुछ चेहरे को छुपाया गया है। विकास का कहना है कि उस दौरान जांच गैंगरेप की ओर से की जा रही थी, लेकिन मामले की सही से जांच न होने पर अभी तक गुड़िया को न्याय नहीं मिल पाया है। जो लड़ाई थी और उस आम जनता के साथ जो उनके पेरेंट्स का विश्वास था, आज वो विश्वास कहीं ना कहीं उन पे एक उम्मीद जगी है इस केस को लेकर, क्योंकि गुड़िया के परिवारजन जो है, उनकी माता स्पेशली कृष्णा देवी जी, पिछले साल में आपने देखा है होगा कि लास्ट टाइम नवंबर 2019 के अंदर जो उनके सवाल थे इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर सीबीआई की जो अधूरी जांच जो समझते हैं और लोग भी जानते हैं कि वो अधूरी जांच है ना, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया है, अभी उसको क्या हम सही हैं या नहीं है, वो बात है, वो कानूनी उस पर आर्गूमेंट्स के बाद सामने आएगा। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री जी से कहा था कि हम इस इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, हमारा मानना ये भी नहीं है और हम कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी नहीं है और हम ना ये बताने हम ना कोई उसमें है कि ये दोषी है या नहीं है। उनका कहना था कि इसके साथ कोई ना कोई और इन्वॉल्व है, अगर ये है उसका पार्ट, लेकिन इसके साथ साथ अकेला ये जो वारदात हुई है वो अकेले नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री जी ने उसको बड़े धैर्यपूर्वक सुना था और उस पर कहा था कि इस पर जो भी बेस्ट पॉसिबल उनसे होगा उस पर ज़रूर करेंगे। लेकिन उन्होंने बाद में जब आपने शायद आप ही पत्रकारों ने उनसे आपसे पूछा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस वक्त कानूनी प्रक्रिया में ये मामला है, तो इस पर कुछ ज़्यादा हमारे हाथ में नहीं है। और इसको देखते हुए आखिरी रास्ता जो था, तो उसके बाद हर आदमी का और हर परिवार का जिसको इंसाफ नहीं मिला है, तो वो आखिरी दरवाज़ा हाई कोर्ट का देखते हैं। तो हाई कोर्ट में भी उन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी, लेकिन उस पर कंसिडरेशन नहीं हो पाया किसी कारण से, तो मजबूरन इस मामले को उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर ले जाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट में आपकी जानकारी के लिए, आप लोगों की जो जनता की मेहनत है, और ये क्योंकि साझी लड़ाई है, हर घर की बेटी की लड़ाई है, उसमें आप लोग भी आते हैं, आपके घर में भी बेटियां हैं, तो ये आपकी साझी प्रयासों से हम सभी के, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे किसान हैं, चाहे बागवान हैं, चाहे महिला है, चाहे छात्र हैं, उन सब के प्रयास से ये मामला, उनकी उम्मीद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा पिछले कल, और इस पर ठोस तौर पर पूरे बेंच में लगा, ये फुल बेंच में लगा है, जिसमें 3 जज बैठे हैं, और उसके अंदर ये साफ तौर पर निर्देश है एक तरह के, लेकिन उसमें ये कहा गया है उस केस के अंदर जब जीरे हुई है कि आपके पास एक और मौका होना चाहिए उस न्यायालय के पास जहां आप आसानी से आप अपनी बात रख सकते। अगर नहीं सुनी है तो अब इस मामले को आप इस जो ऑर्डर हो रहा है, इस ऑर्डर के साथ वहाँ लगाएं। यदि फिर भी अगर उस पर हाई कोर्ट अगर संज्ञान नहीं लेता, तो आपकी जो ये ऑर्डर है जो निकला है कल का सुप्रीम कोर्ट का, और जो यहाँ हाई कोर्ट का जो ऑर्डर निकलेगा उसके साथ आए, और आपको उसको प्रायोरिटी के आधार पर इसको सुप्रीम कोर्ट में एडमिट किया जाएगा इस केस को। अब आगे क्या रहेगा इसमें? इसमें ज़्यादा जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपनी हिसाब से चलती है, वो एक ज़िरे का सवाल है, उस पर तय करेगा। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है जो मैं आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिस्क्लोज़ नहीं कर पाया हूँ। उसका एक कारण है क्योंकि वो भी अंडर
प्रोसेस हैं और उस पर बहस होना बाकी है। लेकिन हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मामला कुछ अलग है। हम चाहते हैं कि एक मामला जो जिंदा हुआ है दोबारा से आप लोगों सभी के प्रयास से, हम चाहते हैं कि अब उच्च न्यायालय जो है हर घर से, जहां जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उच्च न्यायालय से जो सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला है उस हवाले को लिखते यहाँ चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश को मतलब लेटर लिखे कि इस केस को दोबारा से यहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेशन करवाए, है ना। और इन्वेस्टिगेशन के साथ है ना, साफ सा सवाल है कि हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, उस सवालों पे चाहते हैं, हम अपने सवाल पे नहीं चाहते। जो जनता के सवाल हैं उस पे भी नहीं चाहते हम, उनके सवालों पे चाहते हैं जिनकी बेटी खोई है और जो 3-4 साल से इस संघर्ष में लगे हुए हैं। दाद देता हूँ मैं उनकी हिम्मत को जो कभी टूटे नहीं और खड़े रहे, और हम तब वहाँ पहुँच पाए जब उनका हमारे को सपोर्ट मिला, तब हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो हमारा यही है जनता से कि ये जो मामला है अब हाई कोर्ट के पास लेटर लिखी, जितने संख्या में ये लेटर लिखे जाएंगे, जितनी संख्या में लोग बाहर निकले, झंडे डंडे छोड़ के निकले, कोई झंडे उठा के निकला, कोई डंडे अलग अलग तरह के लेके चले हैं, आज वो समय है कि वो जो लोग थे वो लोग अब थोड़ा सा प्रयास उस गुड़िया के लिए भी करें और उच्च न्यायालय से अपील करें कि इस मामले को कंसीडर किया जाए। 13 को जाएंगे ना? जी बिल्कुल जाएंगे। नहीं, आपको एक बात बता दूं कि वो एक